राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद भारतीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उनकी राजनीति और विचारधारा हमेशा से बहस का विषय रही है। हाल ही में राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें नई कानूनी और राजनीतिक सवाल उठाए गए हैं। ये विवाद न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक करियर पर असर डालता है, बल्कि भारत के नागरिकता कानूनों और राजनीति पर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल साल 2019 में उठे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाए कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। ये आरोप एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका के माध्यम से लगाए गए थे। याचिकाकर्ता का दावा था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की है और इसीलिए वह भारतीय चुनावों में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। ये मामला लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी गया था, जहां इस पर सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में ये दावा किया कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल्स हैं, जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करके भारतीय नागरिकता को खो दिया है और इसीलिए वह भारतीय चुनावों में भाग लेने के लिए अयोग्य भी हो सकते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत से समय मांगा था। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तुत किए गए वकील ने बताया कि सरकार ने ब्रिटिश सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखा है और इस मामले में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। अदालत ने इसे केंद्र को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को तय की गई है। भारत का संविधान और नागरिकता कानून ये स्पष्ट करते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति को विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर अपनी भारतीय नागरिकता को खोना पड़ता है। इसके अलावा भारत में अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करना होता है। ये विवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के तहत भी उठता है। राहुल गांधी ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि वह भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी ब्रिटिश नागरिकता ही नहीं ली। उनका कहना है कि ये आरोप राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अदालत के सामने भी ये कहा कि याचिकाकर्ता के पास जो दस्तावेज हैं वो सभी झूठे हैं और बेबुनियाद हैं और उनका उद्देश्य केवल उन्हें राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाना है। भारत में नागरिकता कानून स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक ही समय में भारतीय और विदेशी नागरिकता नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना होता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत आता है, जो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है तो वह भारतीय नागरिकता खो देता है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए ओसीआई की स्कीम का प्रावधान है। दरअसल ओसीआई कार्ड रखने वाले व्यक्तियों को भारत में राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं, जैसे कि चुनाव में वोट डालना या चुनाव लड़ना। यह स्कीम केवल भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन्हें दोहरी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवालों को लेकर भारतीय राजनीति में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता हासिल की है और भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को होगी, जहां अदालत केंद्र सरकार से इस मामले पर विस्तृत जवाब मांगेगी। मामले की कानूनी प्रक्रिया के दौरान ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी पर कोई कानूनी कार्यवाही होती है या फिर ये मामला खत्म हो जाता है। मीडिया ने इस विवाद को लेकर गहन चर्चाएं की हैं और राहुल गांधी के नागरिकता पर उठे सवालों को प्रमुखता से उठाया। हालांकि कई विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों ने ये स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से राजनीतिक हैं और इस मामले में कोई ठोस कानूनी अधिकार नहीं है। राहुल गांधी की नागरिकता विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लिया है। ये विवाद न केवल उनके राजनीतिक करियर पर असर डालेगा, बल्कि भारत के नागरिकता कानूनों और उनके कार्यान्वयन पर भी गंभीर सवाल उठाता है।
हालांकि अब तक इस विवाद में कोई ठोस कानूनी निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव और सार्वजनिक चर्चा जारी है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए